राजा थे। इस राजा के कोई संतान नहीं थी, वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं था। राजा जब मरने लगे तो राजा ने एक चिट्ठी अपनी गद्दी पर छोड़ दी, कहा मेरे मरने के बाद जिसको भी तुम राजा बनाओ केवल 3 वर्ष के लिए बनाना। जब 3 वर्ष पूरे हो जाएं, नदी के पार जो जंगल है उसमें तुम उसको छोड़ आना। अब जिसको भी राजा बनाते केवल 3 साल के लिए बनाते। 3 साल पूरे होते, नदी के पार जंगल में छोड़ आते, जंगली जानवर उसको खा जाते, वो मर जाता। कई वर्ष बीत गए महाराज, राजगद्दी सुनी ही पड़ी रही। एक दिन इस गांव में कोई महात्मा भटकता भटकता आ गया। गांव वालों ने महात्मा को पकड़ लिया, महाराज चलो तुम्हें राजा बनाएंगे। महात्मा ने कहा भैया हम ठहरे सन्यासी, हम ठहरे फकीर, हमें क्या मतलब राजा बाजा से। बोले नहीं नहीं महाराज चलो आपको राजा बनाएंगे। बोले भैया हमें नहीं बनना राजा। गांव वालों ने कहा केवल 3 वर्ष के लिए राजा बनाएंगे, कौन सा तुम्हें पूरे जीवन के लिए बनाने वाले हैं। बोले फिर 3 वर्ष के बाद क्या करोगे। बोले तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे, कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे को रोने वाला तो ही नहीं। महात्मा ने कहा अब तक। बोले अब तक भी यही करते थे। महात्मा ने कहा ठीक है भैया हम राजा बने। और संत ने हां कर दिया मैं तुम्हारा राजा बनूंगा। अब महात्मा को राजा बना दिया गया। अब महात्मा को जब राजा बनाया गया तो पूरी प्रजा राजा कहने में हो गई। राजा ने पहले वर्ष में आदेश पारित किया, बोले भैया 1 वर्ष के भीतर इस नदी के ऊपर सुंदर पुल का निर्माण कर दो। ध्यान से समझना, देखो बात 1 वर्ष के भीतर उस नदी के ऊपर बड़ा ही सुंदर पुल बना दिया गया। दूसरा वर्ष पूरा हुआ। बोले भैया इस 1 साल के भीतर भीतर इस नदी के पार जितना भी ये जंगल है सबको काट करके बराबर समतल कर दो। दूसरे वर्ष में नदी के पार का जितना भी जंगल था गांव वालों ने सबका सब बराबर कर दिया। तीसरा वर्ष प्रारंभ हुआ। कावल भैया अब नदी के पार जो भूमि है उस पर एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करो। और तीसरे वर्ष के भीतर नदी के पार भी एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया गया। अब महात्मा के 3 साल पूरे हो गए। अब महात्मा से कोई कहता ही नहीं कि महाराज तुम्हें जंगल में छोड़ आए। एक दिन महात्मा ने कहा भैया मेरे 3 वर्ष पूरे हो गए, मुझे कब छोड़ने चलोगे वहां जंगल में। गांव वालों ने कहा महाराज यहां भी आपकी नगरी है और वहां भी आपकी नगरी, आप चाहो तो यहां रह लो और आप चाहो तो वहां रह लो। क्या है कहने का मतलब यह है जैसे इस महात्मा ने नदी के इस किनारे पर बैठ करके उस किनारे का निर्माण कर लिया, ठीक ऐसे ही यदि आप चाहें तो यहाँ यदि 1 ईंट भी यदि दान करते हैं तो आपको वहां पर बना बनाया मकान तैयार मिलेगा। क्योंकि जो भी हमें दिया गया है सब परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है।